हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2024 टियर 1 पेपर चल रहा है और आज जो है तीसरा फेज़ का पेपर स्टार्ट हो चुका है। तीसरा फेज़ यानी कि पहला फेज़ चला था कि 9 से लेकर 13 तक, और दूसरा फेज़ चला था 17 से लेकर 19 तक, और तीसरा फेज़ 23 से लेकर 26 तक चलने वाला है। तो 23 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है। उसी का हम लोग ओवरव्यू देखने वाले हैं, कैसा पेपर था, क्या कुछ सेफ अटेम्प्ट हो सकता है और क्या कुछ पैटर्न में चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम को जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पे जो भी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की जाती हैं, ठीक है, तो उससे जुड़ जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सबसे पहले अगर बात करें, पेपर जो है वैसे ही चल रहा है एज इट इज़, जैसा कि अभी तक देखने को मिल रहा था। हालांकि एक चीज़ देखने को मिला कि पहले फेज में जो पेपर रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चन या फिर 2 से 3 क्वेश्चन फंसाने वाले मिल रहे थे, वो सेकंड फेज में कम हुए, 1 से 2 क्वेश्चन हुए, और वैसा ही 1 से 2 क्वेश्चन अभी भी देखने को मिल रहा है। तो रीजनिंग में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं। फिर से वही चीज़ बता दूँ, क्लॉक कैलेंडर नहीं देखने को मिला है, और वही वाटर इमेज में, हाँ, वाटर मिरर इमेज, ठीक है। ब्रेकिंग सीरीज इन द सेंस जैसे कि ABC स्लैश, फिर बी दे दिया, फिर स्लैश कर दिया, फिर इस तरह इसको ब्रेक करके करते हो ना, पैटर्न चेंज करके, वो था। सिलॉग के क्वेश्चन थे, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट को क्वेश्चन नहीं था, और ऑड एंड आउट, बाकी ऑर्डर रैंकिंग क्वेश्चन नहीं थे। तो ओवरऑल जैसा पेपर आप मॉक टेस्ट में देते आ रहे होंगे, वैसा ही पेपर आ रहा है। तो बहुत कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। तो रीजनिंग इजी टू मॉडरेट ही थी। बाकी अगर बात करें इंग्लिश के सेक्शन की, तो इंग्लिश के सेक्शन में जो है पेपर ईजियर साइड है, ठीक है। और वैसा ही जैसा कि अभी शुरू से देखने को मिला था, रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन आपको क्लोजेस्ट वाले देखने को मिला है, जो आपको सटीक, मतलब 2 क्वेश्चन सिमिलर, मतलब एक सटीक मीनिंग वाले हैं, उसमें से आपको अप्रोप्रिएट ढूंढ के करना था। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी वही PQRS है, पैराजम्बल PQRS है, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन था, और 2 से 3 क्वेश्चन आपके वॉइस के थे। एक कैंडिडेट हमसे बोल रहे थे कि नरेशन के देखने को मिले हैं, बट वो सब आप कंफर्म करिएगा कि नरेशन आया था कि नहीं आया था, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो सिनोनिम एंटोनिम वही चीज़ें हैं, और स्पेलिंग करेक्शन भी देखने को मिला है, वन वर्ड इडियम। तो जैसा पेपर इंग्लिश में आप सभी ने एक्सपेक्ट करते हैं, वैसे ही पेपर है। तो बस ये है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको वहाँ पे भी देखने को वैसे मिल रहे हैं, जो नियरेस्ट मीनिंग वाले थे, जिसको थोड़ा सा कन्फ्यूज कर रहे थे कि हाँ ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो इंग्लिश भी ईजियर साइड है, ईजी टू मॉडरेट ही है। बात करते हैं GS। तो GS जो है, अभी तक मेरी जिन लोगों से बात हुई है, उसमें जो है पेपर थोड़ा सा हार्डर लोग बता रहे हैं। और करंट अफेयर वही है, 2022 का पूछा है, उसमें कोई नया नहीं है। बाकी GS में वही है। डांस से थे या फिर नहीं थे, ये आप बता दीजिएगा, क्योंकि एक लोग डांस से बोले हैं, एक लोग डांस से नहीं बोले हैं। फेस्टिवल का क्वेश्चन था, और एक्सपोनेंट से क्वेश्चन थे कि एक्सपोनेंट वाले जिसे होता ना, ये कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम, इस तरह के जो भी हैं एक्सपोनेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। और स्पोर्ट वाले क्वेश्चन नहीं थे। बाकी एक क्वेश्चन एंशिएंट के देखने को मिले हैं और एक मॉडर्न का था, और पॉलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल केमिस्ट्री में भी जो है एक क्वेश्चन था, और बायोलॉजी के 1 से 2 क्वेश्चन थे। फिजिक्स का भी शायद एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो ओवरऑल ये चीज़ें थी पेपर में GS में। तो GS थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड के साइड में जा रहा है, और शुरू से ही ऐसा GS में देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी वो तो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगी कि कैसा चीज़ें थी। बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है मैथ के सेक्शन की। मैथ जो है कैलकुलेटिव शुरू से ही आ रही है, और आज का कुछ थोड़ा सा और हाँ, GS में 2-3 क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो जो भी है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है या फिर चीज़ें पता है, तो फिर स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन बन जाते हैं। बट ये कि उसके लिए आपको पूरे डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, या फिर आपको एलिमिनेशन की टेक्निक आनी चाहिए कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर बात करें मैथ की मैथ में 3 से 4 क्वेश्चन DI के देखने को मिले हैं। सिंप्लीफिकेशन था, ठीक है। और ट्रायंगल के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मेंसुरेशन के 1 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन थे। और बाकी अगर बात करें, प्रॉफिट लॉस था, टाइम एंड वर्क में पाइप एंड टंकी था, और रेशियो के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब सर्कुलर रेस, ये तो मुझे नहीं पता चला। बाकी आप सभी कंफर्म कर सकते हैं कि ये चीज़ें थी, सर्कुलर रेस था या फिर नहीं था, या फिर क्या बोलते हैं, मतलब जो अभी तक मुझे अपडेट मिले उसी के रिगार्डिंग मैंने बताया है। बाकी आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा रहा है, अगर आपने पेपर आज दिया है, और क्या ये जैसे सर्कुलर चोर पुलिस सर्कुलर इस तरह आए थे या फिर नहीं थे। ट्रायंगल में जो था राइट एंगल या फिर स्केलेन ट्रायंगल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो कुल मिला के
जी मैथ जो है कैलकुलेटिव थी, बट ये कि वन गो वाले क्वेश्चन की बात करें तो 16 से 17 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। और जीएस जो है इजी टू मॉडरेट साइड ही थी, तो वहाँ पे भी 12 से 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन आप बना सकते हैं वन गो में। बाकी आपकी तैयारी पे भी डिपेंड करता है कि आपने चीज़ें पढ़ी हैं या फिर नहीं पढ़ी हैं। अगर आपने पढ़ी हैं तो वो चीज़ें, अगर जैसे भाई जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं तो आपको देखेंगे आसान लगेंगे। अब आपने शुरू से कुछ नहीं पढ़ा जीएस में तो फिर आपको फिर वो हार्डर ही लगेगा। तो ओवरऑल जीएस का सेक्शन ऐसा था, मैथ का भी बता दिया मैंने। तो अगर सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो 75 से 80 अगर आपने इस शिफ्ट में किया है, ठीक है, मतलब 75 से 80 क्या 80 के नियरेस्ट ही मान के चलिए, 80 के आसपास, तो आप ये मान के चलिए कि आपके गुड अटेम्प्ट है। बाकी अभी तो ये चीज़ें हैं, बाकी जब आंसर की आएगी तो जब डिटेल में चीज़ें पता चलेंगी कि यहाँ पे क्या चीज़ें थी तो वहाँ पे क्लियर पता चलेगा कि कैसी पेपर का लेवल था और क्या गुड अटेम्प्ट रहा होगा या फिर क्या हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल आप सभी बातों को समझ गए होंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और हाँ, आप सभी ने अगर आप आज अभी तक पेपर दिया है इस शिफ्ट में तो ज़रूर बताइएगा कि क्या कुछ क्वेश्चन रहे होंगे और कैसा पेपर था और आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं किस कैटेगरी से। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप सभी बताइएगा। थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। और इस बुक में जो है 2024 के सारे प्रश्न इंक्लूड कर दिए गए हैं और इसकी जो है हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज भी बुक आती है। आप सभी इसको लेकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कितने इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। तो ये बुक आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। जैसे नीचे आप देख पा रहे हैं चक्षुबुक्स.com, ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, स्नैपडील से, यहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा जो है दिखा देता हूँ कि किस तरह इनकी बुक है। ठीक है, आप सभी देख पा रहे होंगे ये एसएससी जीडी की मैथ की जो है इसमें चैप्टर वाइज दी गई हैं। आप सभी इसमें क्या क्या मिल जाएगा, 7500 बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे और अच्छे तरीके से इसमें 2024 के, 2023 के, 2021 के सभी ईयर के जो है प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे हर सब्जेक्ट की देखिए चैप्टर वाइज यहाँ पे सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। इसको आप लेके चैप्टर वाइज प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। ठीक है, कितने बेहतरीन तरीके से दिया गया है इसको भी आप सभी देख सकते हैं। तो इस बुक को ज़रूर आप परचेज़ करिए और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।